वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्यात्मा, इंसान ने सदियों से जीवन जिया। आज नहीं, अभी तो कई भवों से वह जीवन जी रहा है, पर क्या उसका जीवन जीना जीने रूप है? क्या उसने आज तक कभी जीते जीते जीवन जिया? शायद नहीं। मरते मरते तो हर कोई इंसान, हर कोई व्यक्ति, हर कोई तिर्यंज भी जीना जानता है, पर जीवन के एक एक पलों का, एक एक समय का आनंद लेके हुए जीना ही वास्तव में जीते जीते जीना था। पर क्या करे, क्या करे? आज तक जीव ने, आज तक इंसान ने ये बोध ही नहीं किया, समझने का प्रयास ही नहीं किया कि मैं जीवन जीना चाहता हूँ। कई सारे जीव इस संसार में हैं, मनुष्य भी है, वह मात्र मरते मरते, जीवन को काटते काटते जीवन जी रहे हैं। जीवन जीने के आनंद के साथ जीवन के क्षणों को प्राप्त करने का पुरुषार्थ वे नहीं कर पा रहे। आवश्यकता थी समझने की, आवश्यकता थी समझने की, मात्र और मात्र स्वयं के जीवन को समझने की नहीं, अपितु दूसरे के भी जीवन को समझने की आवश्यकता थी। माँ, जितना आवश्यक मैं एक जीव द्रव्य हूँ, मेरा जीवन है, ये समझने की जितनी आवश्यकता थी, इससे कई अधिक गुना आवश्यकता थी कि मेरे साथ रहने वाला दूसरा भी जीव है। जैसे मेरा स्वयं का जीवन होता है, ऐसे दूसरे का भी कुछ जीवन होता है, ये समझने की आवश्यकता थी। हम स्वयं के ही जीवन को और स्वयं के जीव ही को नहीं समझ पा रहे हैं, दूसरे के जीव और दूसरे के जीवन को क्या खाक समझ। आज हर इंसान मशीन की भांति चल रहा है, दौड़ रहा है, उठ रहा है, सो रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सब काम कर रहा है, मंदिर भी जा रहा है, भगवान की पूजा की, जिनवाणी पढ़ ली, सब कुछ किया, पर उन किसी भी क्रियाओं में वो आनंद नहीं ले पा रहा है, क्योंकि उसने सीखा ही नहीं है, जाना ही नहीं है कि मैं एक महान, इस ब्रह्मांड का महान द्रव्य हूं जिसका नाम जीव द्रव्य है। और जब मुझे अपने जीवत्व का बोध होगा, तभी तो दूसरे जीव के बारे में हम समझ पाएंगे, सोच पाएंगे और विचार कर पाएंगे। क्यों आज पूरे ब्रह्मांड में जहां देखो वहां हिंसा क्यों दिख रही? चाहे घर में, चाहे परिवार में, चाहे समाज में, चाहे देश में, चाहे पूरे विश्व में, मात्र और मात्र वह हिंसा का तांडव इसीलिए फैला है कि जीवों ने जीव को नहीं समझा। अपने दुखों को, अपने परेशानियों को, अपने कष्टों को तो हर कोई जानता है, हर कोई देखता है, पर कभी दूसरों के दुखों पर, कभी दूसरों की हिंसा पर हमने दृष्टि डाली? नहीं डाली, नहीं डाली, नहीं डाली। इस ब्रह्मांड में जीव ने जितना 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 पुरुषार्थ किया, मात्र और मात्र विपरीत और विपरीत ही पुरुषार्थ किया आज तक। जितनों ने चंद जीवों ने जितना सम्यक पुरुषार्थ किया, वे अपना कल्याण करके चले गए, पर जो अभी तक
दया, करुणा, अदया, अकरुणा, हिंसा, अहिंसा को नहीं समझ पाए, वे आज तक इस संसार में ही भटक रहे हैं। विश्वास मानना, जीते जी मुक्ति का आनंद देने वाली अगर कोई कला है तो उसका नाम अहिंसा है, उसका नाम दया है। पर माँ कितनी दया और कितनी अहिंसा हमने अपने जीवन में प्राप्त की, बताई नहीं पूछ रहा हूँ, दिखाई नहीं पूछ रहा हूँ। दिखाने के लिए तो बहुत सारी दया करुणा हमने कर ली, बहुत अच्छे अच्छे स्थानों पर जाके दया करुणा अहिंसा का पालन करते हुए, अहिंसा की रैली निकालते हुए, खूब अच्छे फोटो खींचकर फेसबुक व्हाट्सएप पता नहीं कहाँ कहाँ डाल दिए। क्या इतने से अहिंसा का पालन हो गया? क्या इतने से जीवों की रक्षा हो गई? नहीं, नहीं हुई। घर में तो यहाँ हम सास बहू लड़ रहे हैं, बाप बेटा लड़ रहे हैं, एक घर में चार दीवाली के भीतर चार प्राणी शांति से जी नहीं पा रहे हैं, और समाज में अहिंसा रैली निकाल रहे हैं, अहिंसा परमो धर्म के नारे लगा रहे हैं। अभी जीव ने अहिंसा समझी कहाँ? अभी जीव ने अहिंसा समझी कहाँ? अभी जीव ने अहिंसा समझी ही कहाँ? मात्र और मात्र गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते हैं अहिंसा में विश्व धर्म की, अहिंसा परमो धर्म की। राम जी क्या बोलते हैं? अहिंसा परमो धर्म की एक आवाज में जय बोलते हैं। पर कभी अहिंसा क्या है, अहिंसा किस घाट का पानी है, नहीं पता, नहीं पता। कोरी घोषणाएं हमने सीख ली, कोरी बातें हमने सीख ली, कोरे 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 मात्र पन्नों को पलटना हमने पंडित जी सीख लिया। पर आज तक जीवन के सार को, जीवन के रहस्य को, जीवन के आनंद को, जो कि मात्र अहिंसा में था, वह हम नहीं समझ पाए, नहीं समझ पाए। जीते जी भी मुक्ति का आनंद मिल सकता है, जीते जी भी मुक्ति का आनंद मिल सकता है। माँ, भोजन बनाया कभी आपने? बोलो ना। ना? अच्छा कि कच्चा? अच्छा भोजन जो आपने बनाया, जो आनंद जो आनंद जो आनंद दूसरे को भोजन कराने में आता है, बोलो ना, जो आनंद दूसरे को भोजन कराने में आता है, और वो भी कोई खास विशेष, कल आए होंगे ना बहुत सारे भैया, कोई खास विशेष अपना व्यक्ति पहुंचता है और उसको भोजन कराने में जो आनंद आता है, शायद वो आनंद स्वयं के खाने में नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। जो आनंद दूसरों को खिलाने में आता है, वो आनंद स्वयं को खाने में नहीं आता। जो आनंद निर्ग्रंथ को आहार कराने में आता है, वो आनंद शायद स्वयं को खाने में, बोलो ना राहुल, नहीं आता। 12-12 1-1 बजे तक वह युवा जो सुबह उठकर पहले खाने पीने वाले हैं, वे तक भूखे घूमते हैं। क्यों? क्योंकि दूसरों को खिलाने का जो आनंद था, वह उस आनंद को लूट रहे थे, इसलिए अपने दुखों से वे फुर्सत थे। जब दूसरों को खिलाने में माँ इतना आनंद है, फिर दूसरों की रक्षा, दूसरों पर दया करने का क्या आनंद होगा? मैं तो अपने स्वयं का आनंद लूं, स्वयं तो रोटी खाऊं, पेट भर लूं, ये तो रोज होता है। पर कोई विशेष आता है और उसे विशेष भोजन बना के माँ 2-2 नहीं 4-4 घंटे भी खड़े हो जाए, तब पैर दर्द नहीं होते। और स्वयं के लिए 2 रोटी बनानी है तो कौन बनाए? कुकर लगाओ, खिचड़ी बनाओ और खा लो। ऐसा नहीं होता? ऐसा ही होता है। क्यों? क्योंकि दूसरों को देने में हमें आनंद आ रहा था। जब दूसरों को भोजन कराने में इतना आनंद आ रहा था, फिर दूसरों पर दया करने पर, दूसरों को करुणा करने पर, दूसरों की रक्षा करने पर, दूसरों की अहिंसा करने पर कितना आनंद आएगा। पर आज तक उस आनंद को हम लूट नहीं पाए, उस अहिंसा के मूल को समझ नहीं पाए, धर्म के मूल को नहीं समझ पाए। आज तक भटकते रहे। कहाँ कहीं जंगल, कहीं मंदिर, कहीं पिकनिक, कहाँ कहाँ जाके हमने धर्म खोजा, नहीं खोजा। ऐसे भी जीव है, कोई पत्थरों में खोज रहा है, कोई वनस्पति में खोज रहा है, कहीं किसी में खोज रहा है, कोई मंदिरों में।
धर्म नहीं था, धर्म नहीं था। धर्म तक पहुंचने के वे साधन तो थे, पर धर्म तो मात्र अहिंसा था। धर्म तो मात्र अहिंसा था। धर्म मात्र और मात्र अहिंसा ही था, अन्य कोई धर्म था ही नहीं। नहीं पढ़ा क्या माँ, अहिंसा परमो धर्म? ये अहिंसा परमो धर्म किसी हमारे जैनागम की उक्ति नहीं है महन पंडित जी, ये कोई हमारे जैनागम की उक्ति नहीं है। ये हमने अन्य दर्शन से ग्रहण की हुई उक्ति है, जबकि हमारे यहाँ अहिंसा का महान 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 कथन है, पर ये सूत्र सांख्य दर्शन से हमने लिया है, दूसरों से लिया है। क्यों? मैं इसलिए बताना चाहता हूँ, मात्र मैं एक जैन दिगंबर मुनि हूँ, इसलिए अहिंसा की बात नहीं कर रहा हूँ। पूरे ब्रह्मांड में अगर कहीं धर्म माना गया है तो अहिंसा को ही धर्म माना गया है। पर सबसे अधिक अहिंसक मानने वाले, सबसे अधिक अहिंसक कहे जाने वाले ही आज उस अहिंसा के लिए हिंसा पे उतारू हो गए हैं। वह महावीर भगवान भी उस पंचम काल के प्रारंभ की लीला को चौथी काल में देखकर अवतरित हुए थे। हिंसा का तांडव मच चुका था, अभी पंचम काल आना शेष था। चौथा ही काल चल रहा था, पर अभी पंचम काल में छठे काल के जो प्रभाव दिख रहा है, ऐसे पत्व तो चौथा काल समाप्त ही होना था। पांचवें काल का प्रभाव वहां दिख रहा था। द्रव्य हिंसा ऐसी ऐसी बढ़ चुकी थी। भगवान महावीर भी स्वर्ग से अवतरित होकर अहिंसा का नाद करने के लिए पहुंचे। कोई अवतारवाद नहीं है, बने बनाए कोई भगवान मोक्ष से लौट के नहीं आए। वही जो हिंसा में उतारू हो गया था, वही शेर जब बोध हो गया था, तो वही अहिंसा का पुजारी बनकर इस धरा पर उतरा था। और हम भी तो उनके ही पुजारी है, नहीं है? हम उन महावीर भगवान के, उन अहिंसक दिगंबर आचार्य भगवंतों के पुजारी नहीं हैं? है तो, पर महाराज हमें अहिंसा आज तक पता नहीं चली। मात्र साल में 2-4 बार हम जानते हैं, महावीर जयंती आ जाए कि अनंत चतुर्दशी का जलूस हो, हम बस गला फाड़ के चिल्लाना जानते, अहिंसा परमो धर्म की, चाहे बगल वाले को घूसा मार दे, पर गला फाड़ के कहेंगे अहिंसा परमो धर्म की, ठिसाऊ मार दिया, ले जय हो गई जय। हाँ, ऐसी स्थिति है। बोध ही नहीं है, बोध ही नहीं है। अगर धर्म का, जीवन का, मनुष्य पर्याय का अगर कोई सार है तो उसका नाम परम धर्म अहिंसा है। पर उसका एहसास हमने कहाँ किया? कहाँ कहाँ भटके एक व्यक्ति तपस्वी बन गया। सोच रहा था सब कुछ मैंने कर लिया, सब कुछ कर लिया मैंने, बहुत सारे ग्रंथ पढ़ लिए, बहुत ज्ञान अर्जन कर लिया, बहुत पन्ने पलट लिए, दूसरों को बहुत उपदेश भी दे लिया। एक बार देखता हूँ सच्ची तपस्या, सच्ची साधना, सच्चा ध्यान क्या होता है। बहुत पढ़ लिया मैंने ग्रंथों में, एकांत में रहना चाहिए, एकांत में ऐसा होता है, ये आनंद मिलता है, वो आनंद मिलता है। अभी मात्र थ्योरी पढ़ी है, क्यों ना प्रैक्टिकल करके देखा जाए। अहंकार से भरा था, अहंकार से भरा था। मैंने इतना पढ़ा, मैं इतना जानता हूं, मैं इतना पढ़ा और लिखा हूं। निकल पड़ा, जंगल की ओर निकल पड़ा, क्योंकि पढ़ा था अकेले में ध्यान होता है, अकेले में साधना तपस्या होती है, एकांत में करनी चाहिए। जिसने कभी गुरु बनाए नहीं हो, उसे क्या पता एकांत क्या और कौन से एकांत की बात लिखी। बिना गुरु के साधना करने के लिए, तपस्या करने के लिए वह दौड़ पड़ा, जंगल में पहुंचा। कितना ही ज्ञान क्यों ना हो, कितना भी ज्ञान क्यों ना हो, पर ध्यान रखना बिना गुरु के कभी भी तुम्हारा ज्ञान काम में नहीं आता। साधना की 1 महीना हो गया, आसन लगा के बैठ गए भाई साहब, ऐसा ध्यान लगाने का प्रयास किया, पर मात्र थ्योरी पढ़ी थी, प्रैक्टिकल कभी देखा ही नहीं था।
क्यों माँ? भोजन कागजों पे, रेसिपी पे, बुक पे, व्हाट्सएप पे पढ़ पढ़ के ही सीखे ना। कागजों पे पढ़ पढ़ के भोजन बनाना सीखे क्या? अगर भोजन कागजों पे पढ़ के बनाना सीखे हो तो आप अच्छा भोजन नहीं बना सकते, बना ही नहीं सकते। जब तक किसी को बनाते हुए आपने नहीं देखा, कब क्या करना कैसा करना जब तक आपने अनुभव नहीं लिया, तब तक भोजन भी अच्छा नहीं बनता। फिर साधना करनी थी, तपस्या करनी थी, ध्यान करने थे, कैसे काम बनता? ना देखा ना सीखा। मैं तो जानता हूँ, आई नो, मैं जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ, इतना जान गए कि अहंकार में जाके अब वहाँ बैठे तो भी अहंकार सता रहा था कि ध्यान क्यों नहीं हो रहा। बैठ तो गए, बिल्कुल आसन लगा के, आसन शरीर से टच से मस नहीं हुए, पर लगभग 1 महीना पूरा हो गया, 1 महीना पूरा हो गया, पर पढ़ा था ध्यान का फल ये सिद्ध होता है, ऐसा होता है, वो होता है, कुछ मिला ही नहीं। 1 महीने बाद भूखे प्यासे सोच रहे बहुत हो गया, आज तक पढ़ा था जो ग्रंथों में लिखा है, तपस्या होती, कर्मों की निर्जरा होती, फलाना होता है, ये सब झूठी बातें हैं। जिसको जो नहीं मिलता है वो सेठ जी वही कहता है ये तो सब झूठा है। ये किसने कहा है? ये तो कोई काम ही की नहीं है। सीधी बात है सिंगे जी, अंगूर खट्टे हैं। जिसको खाते ही नहीं बनता वो यही कहता है अंगूर तो खट्टे ही होते हैं। जिसने किया ही नहीं, जाना ही नहीं, गुरु ही नहीं बनाया, तपस्या किस क्रम से कैसी करनी पड़ती है, क्या साधना होती पता नहीं, जाके बैठ गए, 1 महीना हो गया, अब वो कह रहे हैं अंगूर तो खट्टे हैं इसलिए मैंने नहीं खाए। दूसरों को क्या कहते? वो सोचता है चलो कोई बात नहीं, बहुत हो गया, देख लिया, जो लिखा है सब झूठ लिखा है शास्त्रों में, ऐसा होता ही नहीं है, मैं करके आया हूँ, मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूँ। वो कहता है व्यर्थ बातें हैं, चलो वापिस जाते। जैसे ही जंगल की उस गुफा से वो बाहर आता है, अचानक उसकी दृष्टि पड़ती है उस पेड़ की तरफ, जाती है, पेड़ पर एक चिड़िया को वो देखता है, और जैसे ही देखता है वो 1-2 मिनट में ही 10 बार वो नीचे आती है, पुनः ऊपर जाती, नीचे आती, ऊपर जाती, देखता है, फिर मन लग गया, 5-10-15 मिनट वो खड़ा होकर देखता है ये कर क्या रही है। इतनी बार नीचे ऊपर उसने जान लिया कि कहीं ना कहीं अभी तूफान आया था और घोंसला बिखर के गिर गया है। वो सोचता है देखो क्या उम्मीद है इस चिड़िया के पास, क्या हौसला है इस चिड़िया के पास, मुझे भी हौसला रखना चाहिए।